स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको हम दो लेक्चर्स में हम लोग बता रहे हैं मैट्रिक्स क्या है। पहला लेक्चर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दे दिए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ऑड ऑड पेयर क्या होता है, फिर एक जनरल फॉर्म लिखने के बताए थे। उसके बाद से कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, पूरा ये सब सारा इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया था। आइए, और मेरा नेक्स्ट जो आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ क्या है, एक ही कॉलम रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। हम वही तो लिखे हूँ, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट, जैसे ये लिखे है, ये जनरल फॉर्म एक मैट्रिक्स है ए, उसके जनरल फॉर्म ने लिख दिया कि उस एलिमेंट का आई और जे है एम इंटू एन। एम क्या है? नंबर ऑफ रो हो सकता है, कितना भी रो हो सकता है, बट कॉलम शुड बी वन। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम देखें तो आप देखिएगा तो कितना रो है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा? 4 इंटू 1, यानी 1 क्या है? आपका रो है ना। तो हमने तो रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक ही सिर्फ रो हो, उसे सॉरी एक ही कॉलम हो, उसे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिंगल क्या है? एक रो हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने जनरल फॉर्म लिख लिया कि एक बी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट जो बी है, इसको सफिक्स में पढ़ते हैं आइथवा रो जेथवा कॉलम है। उसका जो एलिमेंट का जो रो होगा वो क्या होगा? एक होगा, और कॉलम क्या होगा? कितना भी हो सकता है। तो 1 इंटू एन लिखे हैं, इसको देखिएगा तो क्या है? एक रो है, कॉलम कितना है? 1 2 3 4। तो 1 इंटू 3। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताया था कि रो किसको बोलते हैं? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो हमने बताया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिंगल एक ही रो हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसमें एक ही रो होगा ना, कॉलम कितना भी हो सकता है। सॉरी, ये गलत हमने लिख दिया, ये 3 नहीं है बल्कि ये 4 है। देखो 1 2 3 4, 4 रो है ना, सॉरी 4 कॉलम है ना, तो इसलिए क्या 1 इंटू 4 हो गया। अब नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे जिसका नंबर ऑफ रो, यानी द नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इट मीन्स दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब जितना उसका नंबर ऑफ रो होगा उतना ही उसका क्या हो जाए? नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाए। सॉरी, जितना नंबर ऑफ रो हो उतना ही कितना है? नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है। हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि सर स्क्वायर किसे बोलते हैं? एक ऐसा क्वाड्रेटर इन विच जिसके चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। उसी को हम लोग पढ़ते थे क्लास 6 में क्वाड्रेटर में, कि क्वाड्रेटर इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। सेम इसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स में बोलते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जितना नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जितना उसका रो हो जाए उतना ही अगर कॉलम हो जाए तो हम उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए देखते हैं, वही लिखा ना, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे नोट करके हम भी लिख जाए कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में देखिए 3 है, -1 0 है, तो इसमें ये तो नंबर है ना, नंबर भी रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, इंटीजर, बहुत सारे नंबर है। और बट उस नंबर को हमको देखना नहीं, इसमें ये देखना है कि क्या ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। देखो तो यहाँ पे रो कितना है? 1 2 3 रो हो गया, कॉलम कितना है? 1 2 3। यानी जो होगा ये कितना 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता चुका हूँ कि 3 इंटू 3 का है, तो इसलिए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने बताया था कि आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जितना उसका अगर एलिमेंट निकालना होगा, एलिमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही उसका क्या होता है? एलिमेंट होता है। ये सब सारे चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में बता दिए।
अब आइए नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है दैट इज योर, अब यहाँ पे देखिए इन जनरल, जैसे हम लिख दिया इन जनरल एक मैट्रिक्स है आई जे मतलब आइथवा रो और जेथवा कॉलम है, जिसका जो ऑर्डर जो m इंटू एम है। n इंटू एम क्यों लिखे? क्योंकि m शुड बी इक्वल्स टू द n एंड नंबर ऑफ रो इक्वल है किसके? नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स वाई m इंटू एम लिखेंगे। समझ में आ गया है बच्चों? देखिए इज वही लिखे ना, a इक्वल टू आई जे m इंटू एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। समझ में आ गया? वेरी सिंपल है। अब आइए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे वो देखिए। डायगोनल मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसका डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारा एलिमेंट जो रेस्ट उसका जो जीरो या उसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। हमने एक मैट्रिक्स लिया, देखिए हमने ये लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, मान लेते हैं बी आई जे है, एम इंटू एन इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। यानी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होगा? मेरा जीरो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए गौर से ये देखिए, ये तो एग्जाम्पल ये आप देखो तो ये तो क्या है? ये कितने का ऑर्डर है? 4/1 का मैट्रिक्स, सॉरी 1/1 का मैट्रिक्स है। यानी जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही क्या है इसमें? नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तो एक ही तो डायगोनल बन रहा है ना। दूसरा में देखिए ये क्या है आपका? -1 0 0 2, तो यहाँ पे ये क्या है? ये आपका ये डायगोनल हुआ, ये इसमें ये डायगोनल हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायगोनल कौन हुआ? 1 -1 0 0 0 2 3 0 0 3। यानी इसका जो डायगोनल जो होगा वो मेरा क्या होगा? -1 2 3। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल है। इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2, 2 रो है और 2 कॉलम है। देखो R1 ये हो गया, R2 ये C1 पहला कॉलम है, ये C2 दूसरा कॉलम, तो 2/2 ऑर्डर है। यहाँ पे कितना है? 3/3 का ऑर्डर है। वेरी सिंपल, समझ में आ गया? उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया बच्चों? पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हम बात कर रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स बता दिए थे, लेकिन एक चीज़ हमने नहीं बताया था आपको प्रीवियस। अभी देखिए, अगर सपोज यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो 2 3 5 6 √3। अगर हम इससे हम पूछें कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स बताओ, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या बताते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होता है डायगोनल मैट्रिक्स। बट अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, सपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये जो डायगोनल कौन कौन से इसका डायगोनल है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आराम से पता लगा लेंगे, लेकिन अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है तो फिर भी हमको पता लगाना है कि क्या ये कौन कौन डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम आपको पिछले बार जो डायगोनल मैट्रिक्स में बताए थे कैसे, I = J, यानी जो पहला जितना नंबर ऑफ रो जो होगा ये अथवा रो और जथवा कॉलम क्या होगा? ये आपस में इक्वल हो गया। सपोज ये एलिमेंट जो ये सारा जो एलिमेंट A11 पोजीशन माने पहला रो और पहला कॉलम पे जो एलिमेंट जो होगा वो क्या है? आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम डायगोनल एलिमेंट इसमें कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, दूसरा देखो ये भी नहीं होगा, तीसरा देखो ये चौथा, सॉरी, तो A दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, तो I = J है ना। तो इसलिए आपका सेकेंड रो में आपको पता चल जाएगा ना कि इसका जो एलिमेंट जो है वो मेरा 0 0 है। यानी A22 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम पे जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा क्या है? वो 0 है। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो आप चाहो तो नीचे लिख लेना कि यहाँ पे नोट I = J, नोट I = J किसी भी मैट्रिक्स है। सपोज ये मैट्रिक्स हम लिख देते हैं, ये मैट्रिक्स A है, उसका एलिमेंट I और J है ये, और मान लेते हैं ये M × N का मैट्रिक्स है। तो ये कब होगा? जब डायगोनल मैट्रिक्स हमको पता करना है तो I = J होगा, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसलिए मेरा क्या होगा? ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स निकल जाएगा।
अब डायगोनल मैट्रिक्स से ही निकल के हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल की एलिमेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, किसी एक स्केलर से क्या हो, मल्टीप्लाई किया हो सकता है वो 1 से भी हो सकता है वो 2 से भी हो सकता है वो इरेशनल नंबर कोई सा भी नंबर से क्या हो मल्टीप्लाई हो डायगोनल, और सारा जो लेस्ट एलिमेंट है वो क्या हो 0 हो। यहाँ पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे कि डायगोनल की जो एलिमेंट जो है वो सारा क्या है सेम होना चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट में तो ऐसा था नहीं कि लेस्ट जो एलिमेंट हो नीचे वाला या ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो सारे मेरे क्या थे 0 थे, बस डायगोनल के छोड़ के। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट जो होगा वो डायगोनल यानी डायगोनल एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये पहला जो एलिमेंट जो है पहला जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है 3 है। यहाँ पे देखो दूसरा जो मेरा डायगोनल का जो एलिमेंट है -1 सब में से एक स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है -1। सी क्या है, एक मैट्रिक्स जो √3 है क्या है प्रिंसिपल डायगोनल पे है, इसलिए मेरा क्या है ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है, यानी √3 हम बाहर ले लेंगे तो 1 1 1 वो आ जाएगा। तो इसीलिए स्केलर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे किसी ने एक मैट्रिक्स को क्या स्केलर से मल्टीप्लाई किया होगा, और उसका जो स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। समझ में आ रहा है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे हम नोट करके लीजिए, यहाँ पे हो गया ना, हाँ ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो आता है वो मेरा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो ये भी डायगोनल टाइप का है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो जिसका डायगोनल 1 1 हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। देख लो यहाँ पे डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल ऑल आर 1 रेस्ट आर 0, यानी ये डायगोनल के एलिमेंट की सारे वैल्यू मेरा क्या हो जाए 1 1 हो जाए, और रेस्ट जो एलिमेंट है नीचे वाला जो है और ऊपर वाला जो भी एलिमेंट जो है वो सारे मेरे क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यानी उसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप एग्जांपल देख लीजिए, एक मैट्रिक्स है 1 है, यहाँ पे भी देखिए 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थोड़ा ऑर्डर लिख देते हैं, ये 1 into 1 है, पहला कॉलम, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, वेरी सिंपल है, ये आप इसमें मत लिखिएगा, ये हम बता रहे थे दूसरे में डायगोनल वाले में। अब वहाँ पे हम नीचे लिखे नोट करके लिखे कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए क्लियर स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो सारे जितने भी मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सारे मेरा क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों है स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वो सेम आता है नंबर। सपोज हम 3 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। अब आगे आइए, आगे नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है नॉन मैट्रिक्स, यानी नॉन मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज जीरो मैट्रिक्स। किसी बुक में जीरो मैट्रिक्स भी लिखता है, किसी बुक में नॉन मैट्रिक्स भी लिखता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। नॉन मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स आर बोथ सेम। तो हम ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे नॉन मैट्रिक्स बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे नॉन मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए हम कैसे डिफाइन किए, मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट आर 0, और सारा एलिमेंट मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे नॉन मैट्रिक्स बोलेंगे। एनसीईआरटी के आपके बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7 तरह के दिया हुआ है, बट जब आप कंपटीशन के जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी आपको पूछता है, क्वेश्चन पे आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से आता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे, बता देते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जो डायगोनल से एलिमेंट की सारे जो डायगोनल के एलिमेंट के जो वैल्यू जो नीचे वाला जो एलिमेंट है वो सारे मेरा क्या हो जाए 0 हो जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल से जो ऊपर वाला एलिमेंट जो वैल्यू पूरा 0 हो जाए, दैट इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। पहले हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक ही क्या कॉलम हो उसे क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद से हम आपको जनरल फॉर्म भी लिख के बताए थे। उसके बाद रो मैट्रिक्स हमने बताया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक ही रो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो नंबर ऑफ रो
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो कि डायगोनल की एलिमेंट को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या हो जाए, मेरा जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद हम आपको बताया था कि सर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप है किसका, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल की एलिमेंट को छोड़ के सारा एलिमेंट मेरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम स्केलर में, यानी एक स्केलर से क्या हो जाए, मल्टीप्लाई किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे कि सर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल या उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल के एलिमेंट सारा वैल्यू मेरा 1 1 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद से हम बताए थे, हम आपको बताए थे कि सर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है या नॉन मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा वैल्यू मेरा जीरो हो जाए उसे हम बोलेंगे नॉन मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम बताए थे आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम बताए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों की ऑर्डर मेरा क्या हो जाए, सेम हो जाए, और दोनों का जो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट जो पहला वाला के जो एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा, तो हम उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे क्या, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। आइए हम देखते हैं क्या लिखे। हमने लिखा है टू मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स है ए आई जे एलिमेंट है, दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर उसके क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी, यानी पहला वाला जो एलिमेंट जो है वो इक्वल A11 पोजीशन जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा दूसरे वाला B11 पोजीशन पे। दूसरा जो एलिमेंट होगा A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा B12 के पोजीशन के एलिमेंट पे बराबर होगा। A21 का एलिमेंट जो इक्वल होगा B21 के एलिमेंट के बराबर होगा। B22 का जो एलिमेंट का पोजीशन पे होगा वही आपका पोजीशन क्या होगा, B22 के एलिमेंट का बराबर होगा। जाइए एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये ऑर्डर आपको पहले देखो, ये सपोज ये एक एग्जांपल मैं आपको दूं, देखिए एग्जांपल। तो एग्जांपल मेरे पास क्या है, ए और बी है। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है। एक का जिसका ऑर्डर पहले हम क्या बताए थे कॉन्सेप्ट कि दोनों का ऑर्डर आपको सेम होना चाहिए। तो 2 बाई 2 का है, ये भी ऑर्डर है, ये भी 2 बाई 2, क्योंकि ये 2 रो है 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी 2 रो है 2 कॉलम है। अब ये हमको ये जानना चाहते हैं क्या ये जो एलिमेंट जो है वो आपस में बराबर है कि नहीं, वही तो हम बताए अभी कॉन्सेप्ट। A11 पोजीशन का जो एलिमेंट है ये वो B11 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है। देखो 2 बराबर 2 है। B12 के पोजीशन का जो एलिमेंट है, सॉरी A21 के पोजीशन का जो एलिमेंट है वो B212 के पोजीशन के एलिमेंट है। A21 का जो पोजीशन का एलिमेंट है वो क्या है, B21 के पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है। B22 का जो पोजीशन का एलिमेंट, सॉरी B22 का पोजीशन का जो एलिमेंट इक्वल है A22 के पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है। इसलिए ये क्या है, ये मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए जितना कॉन्सेप्ट था हमने पूरी कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया। सबसे पहले हम आपको बताए कि सर टाइप्स ऑफ सॉरी हमने मैट्रिक्स बताया। फिर मैट्रिक्स के बाद हम आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद से हमने बताया कि आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, उस कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ये सब सारा बता दिए थे। जनरल फॉर्म भी बता दिए। आज मेरा जो लेक्चर जो हुआ था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी खत्म कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको NCERT 3.1 क्वेश्चन बनाना है। आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं, पूरा क्वेश्चन करेंगे और हम JEE एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे, मेंस का भी करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम NCERT का क्वेश्चन करते हैं।